सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रथम पाठ कर रहे हैं संस्कृत का। भारतीय वसंत गीतिः। भारतीय वसंत गीतिः। भारतीय वसंत गीत, ठीक है, वसंत ऋतु में गाए जाने वाले जो सरस्वती के गीत हैं उनके बारे में। बस एक बार इसका इंट्रोडक्शन है जो ऊपर ही पढ़ लेते हैं। कई बार क्या है, इसमें जैसे कोई भी स्टैंजा आ जाता है और उसमें क्या कहते हैं कि भाई किसके द्वारा रचित है और क्या है। जब तक हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि पाठ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, पीत अर्थात पीले जो पंक्ति में लगे हुए हैं आम के वृक्ष, कोयल का गुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसी वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को क्या करे, प्रेरित करे। वैसे तो क्या है, सरस्वती माँ के ऊपर है ये, लेकिन इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, ठीक है। और क्या है भाई, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को क्या करे, ये प्रेरित करे, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं, देखिए। निनान्दिह नवीनमही वाणी वीणा मृदुम गाय गीत्यम ललित नीति लीनाम मधुरमंजरी पिंजरी पुतमालः वसंते लसन्ति सरसा रसालः कल्पललित को कोकिलः काकलिनानम है निनान्दिह नवीन वाणी। तो इसमें क्या बताया गया है, निनांदे होता है बजाओ, क्या होता है, बजाओ। नवीन में होता है कि जो नवीन गीत है अर्थात नवीन जो वीणा है उसको क्या था, हे सरस्वती माँ वीणा को बजाओ। किसको बजाओ, वीणा को बजाओ। मृदुम होता है कोमल, गाय अर्थात गान को या गाओ, गीतिकम मैंने गीत। ललित नीति लीलानम होता है, ललित होता है सुंदर, नीति लीलानम होता है नीतियों से पूर्ण, अर्थात हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का क्या करो, गान करो। मधुर मंजरी ही पिंजरी भूतमाला, अब यहाँ मधुर होता है मीठी, मंजरी पिंजरी भूतमाला होता है पीले वर्ण वाली, मंजरियों से युक्त जो पंक्तियाँ होती हैं अर्थात पीले जो युक्त क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। मालहा मैंने मालहा क्या कहता है, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले तथा वसंत ही मैंने होता है वसंत ऋतु में लसंती होता है सुशोभित हो रही है। सरसा मैंने मधुर, रसाहला मैंने आम की जो वृक्ष हैं उनके द्वारा, ठीक है। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम की वृक्षों की पंक्तियाँ क्या हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। यहाँ से लेना पड़ेगा वसंत मैंने वसंत ऋतु में, ठीक है। वसंत ऋतु में मधुर मंजरी अर्थात वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम की वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं, ठीक है। कलापा होता है समूह, ललित कोकिलहा, ललित क्या होता है सुंदर, कोकिला मैंने कोयल, काकलिनानम है होता है कोयल की कूक, निनादे है वही बजाओ। अब यहाँ क्या कहता है कि मनोहर कूक वाली जो कोयलों की समूह
वो सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात मनोहर कूक वाले कोयलों के जो समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। जैसे क्या है, कोयलें गा रही हैं, समूह में गा रही हैं। जो मनोहर कोयलों जो कोयल है ना, समूह में गा रही हैं, मनोहर गा रही हैं, तो वो क्या है, उनका जो झुंड है वो सुंदर लग रहा है। कहता है हे सरस्वती माँ आप क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, यहाँ अब ये इस पे आए हैं, ये हमने कर दिया। जो ये डैश डैश दिया हुआ ना, इसके निरादे के आगे आगे आएगा नवीन वीणा। हाँ ठीक है, ये वाला आएगा आगे। इस पे सेकंड पे आए हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे है। वहती मैंने बहना, मंद मदम होता है धीरे धीरे, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे समीर क्या होती है, वायु को कहते हैं। ठीक है, कलिंद आत्म जाया, कलिंद कलिंद किसको कहा गया है, यमुना नदी को कहा गया है। स्वानीर तीरे, स्वानीर तीरे होता है बैंत की लता से युक्त तट, तीरे होता है तट। ठीक है, नताम झुकी हुई है, पंक्ति आलोक्य है, पंक्ति मैंने पंक्तियों को, आलोक्य मैंने तीख कर। मधु माधवी नाम है, मधुर माधवी लताओं को, निनाद्य मैंने क्या है, बजाओ। आगे क्या आता है, बहती अर्थात यमुना नदी के बांस की जो लताओं से युक्त तट पर, जल की बूंदों से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर, सुंदर जो माधवी की लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा का क्या करो, वादन करो अर्थात बजाओ। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि सरस्वती माँ से यमुना नदी के तट पर सुंदर माधवी की लताओं को देखकर वीणा बजाने को कहता है। जब नदी के किनारे कवि जाता है तो कहता है कि वहाँ जैसे क्या है भी, जो बांस की जो लताएं हैं उनसे युक्त तट है, और जो बूंदों से युक्त क्या है, ठंडी ठंडी फुहारें चल रही हैं, मंद मंद वायु बह रही है। इन माधवी की लताओं को देखकर, इन सब को देखकर हे सरस्वती माँ एक बार क्या है, आप वीणा को बजाओ। ठीक है, वहती अर्थात बहती है, मंद मंद धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे समीरे होता है जल से पूर्ण, समीरे माने वायु, जल से पूर्ण वायु थोड़ी होती है। जब क्या है, ठंडी ठंडी फुहार चलती हैं और उसमें क्या होता है, तो वायु क्या होगी, अपने आप ही ठंडी होगी। ठीक है, कालिंद आत्म जाया यमुना की। ठीक है, यहाँ कालिंद कालिंद किसको कहा गया है, यमुना को। स्वानीर तीर है, स्वानीर तीरो होता है जो बांस की लता से युक्त तट हैं उनको कहा गया है। नताम बांस की लता से तट जो युक्त जो वो हैं वो क्या है, झुकी हुई है लताएं सारी। पंक्ति आलोक्य अर्थात पंक्तियों को देखकर। मधु होता है मधुर, माधवी होता है माधवी। ठीक है, नाम है लताओं को। कहता है कि यमुना नदी के बांस की लताओं से युक्त तट पर जल की बूंदों से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर सुंदर माधवी की लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ वीणा का क्या करो, वादन करो। ठीक है, वैसे हमें ये चैप्टर पहले करना चाहिए था, क्योंकि सरस्वती माँ का क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है, वादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, गान करते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि सरस्वती माँ हमेशा आपके साथ बनी रहे ऐसे ही, और सरस्वती माँ हमारे साथ बनी रहे, तो इसके साथ हमें मेहनत करनी होगी बच्चे। ये नहीं है कि आप घर पर हैं तो इस का हमें क्या है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, हमें कहीं लगाना है। आपने अपनी बुक, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या है, इसे चाहे 10 बार पढ़ सकते हो भी। मैंने ये चैप्टर क्या है, सिर्फ आज मैं आपको 2 स्टेंजे करवा रही हूँ, आप चाहे तो आगे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप 2 कर रहे हो तो ईमानदारी से अच्छे से करने हैं, और नोटबुक में आपको क्या करना है, ये वर्क उतारना है। कई स्टूडेंट हैं कि नोटबुक प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, तो इसके खिलाफ मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एक्शन लिया जाएगा जब स्कूल ओपन होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे तो वही हैं, वो तो देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। जो स्टूडेंट नहीं करते हैं उनके लिए है ये मैसेज। ठीक है, और आप घर पर हो तो आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो,
हमारे से समझ सकते हो, घर पे पेरेंट्स से समझ सकते हो, ठीक है, कहीं से भी। लेकिन अपना क्या है, आपने वर्क पूरा करना है। ये नहीं है कि आपने अपना टाइम ख़राब करना है। कुछ अच्छा करो, अच्छा सीखो, ठीक है ना। इसके साथ ही आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास भी लोगों को समझाइए कि बाहर ना निकलें, और निकलें तो थोड़ा सा वही है, सुरक्षा अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसके साथ ही वही आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो।